तो फिजिकल का जो तैयारी हो, कितना बच्चा सुनते सर मैंने 10 चक्कर 12 चक्कर मारे, आपको चक्कर पे कई फिजिकल रनिंग बन नहीं सकता। सिंग पेन हो गया, खड़ा कीजिए पाँव लगाइए। सिंग पेन अक्सर हड्डी पे होता है, यहाँ पे सिंग पेन, ये हड्डी। खुद एनएसजी में रहे, मैं एनएसजी कमांडो में ट्रेनिंग दिया करता था। पैरा स्पेशल फोर्स में तो दुनिया जानती है पैरा कमांडो के बारे में, फिजिकल क्या चाहिए। कॉर्नर पर आपका स्वागत है। मैं रत्नेश पांडे। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आप जब आते होंगे तो इसकी चर्चा आप सुनते होंगे। कई राजनीतिक गलियारे की जो रैलियां होती हैं इस गांधी मैदान में हुआ करती है। इसके इतर भी एक और कहानी है इस गांधी मैदान की कि इस गांधी मैदान में जो सेना की तैयारी है, बिहार पुलिस की तैयारी है, सिपाही की तैयारी है, दरोगा की तैयारी या होमगार्ड की तैयारी है, वो बिहार के छात्र छात्राएं करते दिखेंगे। अब देखिएगा, एक तरफ तैयारी चल रही है, फिजिकल की तैयारी चल रही है, क्योंकि बिहार में सिपाही की भर्ती आने वाली है। इसके अलावा होमगार्ड की जो दौड़ की रैली है, फिजिकल है, वो चल रहा है। सोलंकी पैरा डिफेंस एकेडमी पटना में मौजूद है और इसके ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं, देखिए फिजिकल तैयारी अपनी कर रहे हैं। इन सब के बीच में खबर ये आती है कि जो होमगार्ड का फिजिकल चल रहा था, दौड़ चल रहा था, 15,000 होमगार्ड जवानों का कई डिस्ट्रिक्ट्स में उसे तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। क्यों रोका गया है, क्या कारण है, उस विषय पर बातचीत होगी। कई फिजिकल जो है वो टेस्ट होने वाले हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ है निकेश सिंह सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका सोलंकी पैरा डिफेंस एकेडमी पटना में। आप देखिएगा 17 साल देश की सेवा करने के बाद पूर्व पैरा कमांडो निकेश सिंह सर ने डिफेंस ट्रेनिंग बिहार पुलिस, दरोगा, जीडी आर्मी के छात्र छात्राओं को अपने एक्सपीरियंस के साथ बहुत ही कम समय में सिलेक्शन की गारंटी इन्होंने दिया है। इस पर एक विशेष स्टोरी करेंगे। आप देखिएगा तस्वीरें लगी हुई हैं, कई जो ऑपरेशंस हैं सेना के जवानों का, उसमें सर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उस पर एक अलग से स्टोरी हम बताएंगे। लेकिन जो सर बहाली बिहार में आ रहा है, कैसे तैयारी आप करा रहे हैं? सबसे पहले आपको स्वागत है सोलंकी पैरा डिफेंस एकेडमी में कि आप यहाँ तक आए। तो और रही बात यहाँ पे तैयारी का, तो अभी सबसे पहले जो हर बच्चे के जुनून और जो सवार है सर पे, वो है होमगार्ड। और होमगार्ड में भी जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं उस बच्चा के आपके कैमरे के माध्यम से बताना चाहूंगा जो कि होमगार्ड का स्थगित किया गया है। उसका कुछ एक डिस्ट्रिक्ट में हुआ है स्थगित, जैसे आपका कौन कौन सा आपको पता है, मुजफ्फरपुर और गोपालगंज से। जो भी यहाँ से स्टूडेंट बिलोंग करते हैं उनके लिए एक तरह से गुड न्यूज भी है। वो हड़बड़ाए नहीं, क्योंकि इसका भर्ती होगा। क्योंकि ये रीजन क्या होता है, वहाँ पे या तो ग्राउंड नहीं बनता है या तो वहाँ का टेक्निकल व्यवस्था नहीं पूरा हो पाता है। इस कारण से गवर्नमेंट उसको क्या करता है, उसको स्थगित किया जाता है, फिर आपको नया टाइमिंग देगा और उसमें बच्चा आके रनिंग कर सकते हैं। तो इसमें बेनिफिट ये है कि जो बच्चा का फिजिकल नहीं तैयारी है वो तैयारी कर सकते हैं। और अभी का जो डेट है 20% मात्र फिजिकल में पास हो रहा है, किसमें, रनिंग में। तो खास करके उन बच्चों को बताऊंगे कि जब आपका रनिंग कम समय हो तो फिजिकल का जो तैयारी हो, कितना बच्चा सुनते सर मैंने 10 चक्कर 12 चक्कर मारे, आपको चक्कर पे कई फिजिकल रनिंग बन नहीं सकता। उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपका एक प्रोग्राम हो, ट्रेनिंग प्रोग्राम हो। मैं इस कैमरा के माध्यम से बताना चाहूंगा कि ट्रेनिंग प्रोग्राम में 7 दिन का जो डिटेलमेंट होता है, हम सब खुद एनएसजी में रहे, मैं एनएसजी कमांडो में ट्रेनिंग दिया करता था। पैरा स्पेशल फोर्स में तो दुनिया जानती है पैरा कमांडो के बारे में, फिजिकल क्या चाहिए। रनिंग 6 मिनट में 1600 मीटर कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन अगर आपका स्टेप और टेक्निक अगर आपके पास में फुटवर्क, तो आपका टेक्निक 7 दिन में 7 जैसा रनिंग होना चाहिए। जैसे मैं इसमें इंक्लूडिंग करूंगा 2-3 कि 400 मीटर का अगर 6 राउंड आप मारते हैं डेली, एक सप्ताह में, मतलब एक दिन होना चाहिए 600 मीटर और एक होना चाहिए 600 मीटर का, एक होना चाहिए 400 मीटर का। हल्का सा वार्म अप कीजिए। इसके बाद टाइमिंग पे तकरीबन जो आपका 1:10 से 1:20 में आप एक राउंड मारिए 400 मीटर का, फिर 600 मीटर का। आप इस तरह से 2 दिन का ये हो गया। और एक दिन सप्ताह में लॉन्ग रन होना चाहिए जो कि तकरीबन 7 किलोमीटर का होना चाहिए। फिर एक दिन 200 मीटर का होना चाहिए। ये नहीं कि डेली 10 राउंड मारे 5 राउंड, आपका हर स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए छात्रों को, अभ्यर्थियों को, जो लोग भी कर रहे हैं। हाँ, आपको कभी स्लो, जैसे फ्राइडे को आप रखते हैं, जैसे मेरा फ्राइडे को है 2 किलोमीटर फास्ट है, 2 किलोमीटर स्लो है। शनिवार को मैं कराता हूँ 7 किलोमीटर कंटिन्यू चलता रनिंग। फिर मेरा मंडे को है 400 मीटर का, 400 मीटर फास्ट है, एक राउंड मारिए और फिर होल्ड कीजिए 3 मिनट का ब्रेक होता है, फिर नेक्स्ट, और नेक्स्ट डे हमारा 600 मीटर का। इस तरह से आपका ट्रेनिंग का अगर प्रोग्राम रखता है, आपका स्पीड वर्कआउट हो जाता है और स्पीड वर्कआउट, इस तरह से आपका रनिंग कवर हो जाएगा। ये नहीं कि आए ग्राउंड में मन जितना हुआ उतना रनिंग किए, उतना छोड़ दिए, नहीं। आपके पास में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होना बहुत नीट होता है। ये आपका इम्प्रूवमेंट करता है, जो कितना भी कमजोर स्टूडेंट क्यों ना हो। अभी सर जो ये स्थगित हुआ है, या हमने सुना कि जो बहाली अभी और आने वाले हैं,
बिहार पुलिस के हो गए या फिर कई विभागों में भर्ती आने वाली है, तो उसके लिए किस तरीके से तैयारी करना जरूरी है छात्रों को? स्वास्थ्य के खास करके भी जैसे अग्निवीर का देगा, अग्निवीर और बिहार पुलिस का ऑलरेडी निकल ही चुका है और दरोगा का भी देगा ही देगा। खास करके प्रॉब्लम आता है अग्निवीर स्टूडेंट को। अग्निवीर स्टूडेंट का फिजिकल थोड़ा सा टफ होता है, 5 मिनट के अंदर मारना पड़ता है, 5 मिनट तभी आप मेरिट लिस्ट में बनते हैं। तो सेम उनके लिए है कि आप अगर रनिंग कर रहे हैं कंटिन्यू, तो बेसिक आपका मजबूत होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट होता है रनिंग का टेक्निक स्टार्टिंग में सीखना। जैसे सपोज एग्जांपल आप रनिंग कर रहे हैं, तो रनिंग करने वक्त आपका फुट वर्क, हाफ पंजे, तकरीबन हम सुनते हैं कि हाफ पंजे पे दौड़े, लेकिन आपका जो फुट वर्क होता है ये एड़ी नहीं सटा होना चाहिए। अगर हाफ पंजा इस्तेमाल हो रहा है तो शॉर्ट रनिंग के लिए तो बेस्ट है। और इसके बाद हैंड स्विंग जब जाते हैं तो आपका चेस्ट जो है, जो निप्पल बोलते हैं, चेस्ट की तरफ जाना चाहिए और बॉडी लैंग्वेज हल्का डाउन होना चाहिए। अगर ये टेक्निक स्टार्टिंग में थोड़ा सा कवर करने में प्रॉब्लम इशू होता है, लेकिन अगर आपका स्टार्टिंग में ये बेसिक स्टार्टिंग सही है तो 100% होगा। एक कैमरा के माध्यम से थोड़ा सा और करना चाहूंगा। मान लीजिए हम रनिंग कर रहे हैं, यहाँ पे ये रनिंग कर रहे हैं, हमारा फुटवर्क यहाँ पे है, और इसी को अगर हम थोड़ा सा कवर यहाँ पे करते हैं तो तकरीबन 4 उंगली हमारा फर्क डालता है। अगर यहाँ पे पहुंच गया और यहाँ पे 4 उंगली, तो 120 कदम के बाद हमारा 100 मीटर रनिंग होता है। तो हर कदम के बाद 4 उंगली का डिस्टेंस आपका पड़ता है, तो सोचिए कितना सेकेंड से लोग फेल होता है। तो इस तरह से छोटी छोटी बारीकी चीज पे अगर स्टूडेंट ध्यान दे कि हमारा एक कि रनिंग किस तरह से किया जाए, तो आगे क्या होता है, उसको दौड़ने का उसका टेक्निक बढ़ जाता है और स्पीड उसका ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो इस पे थोड़ा सा जहां भी ट्रेनिंग लेते हैं उस ट्रेनर के पास में ले जो कि थोड़ा बहुत जाने। गांधी मैदान का ऐसा कंडीशन है कि यहाँ पे आप देखे भी होंगे, हर कोई एक गद्दा खरीदता बोलता आई एम ट्रेनर, लेकिन एक्चुअली क्या है ना, जो ट्रेनिंग लिया हुआ है या जो आर्मी से बिलोंग करता है, ये कोई ट्रेनर कहीं से ट्रेनिंग करके आए हैं, उससे लीजिए तो बारीकियां सिखाएगा, 100% सिखाएगा। ये नहीं कि घंटों। और एक चीज और, एक्सट्रीमली सॉरी, कि जो भी फिजिकल करते हैं 8 बजे के बाद डाइट ले लीजिए। खास करके पटना गांधी मैदान की बात कर रहा हूं मैं, कि यहाँ पे विद्यार्थी 10-10 बजे तक भूखे प्यासे करते रहते हैं। ये बच्चा मत करो, क्योंकि आप नेक्स्ट डे आपका एनर्जी नहीं मिलेगा, आप वर्कआउट नहीं कर पाएंगे। ग्राउंड में आए, हम सब खुद पैरा स्पेशल फोर्स पैरा कमांडो से रहा हूं, हम सबका 1.25 घंटे का ट्रेनिंग होता है। कितना? 1.25 घंटे का। जब कमांडो, एक पैरा कमांडो जानते, सर्जिकल स्ट्राइक का नाम सुने होंगे, तब से जाना पैरा कमांडो क्या चीज होता है। तो आपको कहने का मतलब, एक नॉर्मल आर्मी का जो ट्रेनिंग होता है 1 घंटे का होता है प्रैक्टिस। तो आप कौन सा प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे जो कि 10 बजे तक कर रहे हैं? आपको अगर 10 बजे तक कराना है किसी विद्यार्थी को, मैं उस ट्रेनर को ही बताना चाहूंगा, जो ग्राउंड में 10 बजे तक फिजिकल करा रहे हैं आप कराइए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हाई जंप लॉन्ग जंप है। लेकिन उसको 8 बजे डाइट का व्यवस्था कीजिए आप। अगर वो नहीं आ रहा है तो आप टीचर हैं, उनको बोलिए कि डाइट लेके आए, 8 बजे डाइट ले, क्योंकि उसके पास अगर एनर्जी नहीं मिलेगा तो नेक्स्ट जो प्रैक्टिस कैसे करेगा। यही रीजन है कि गांधी मैदान का सबसे ज्यादा स्टूडेंट फेल होता है। विद्यार्थी मासूम होता है, उसका फायदा क्या होता है, एक तो दिखाने के चक्कर में रहता है कि मैंने इतना दिन प्रैक्टिस कराया, और यहाँ उसका एकेडमी का नाम होता है, लेकिन बच्चे का भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो जाता है। मतलब एक बार मतलब करता है, फिर दोबारा वो करने की हिम्मत नहीं कर पाता। कहाँ से? आप सोचिए, अगर आपको भूखे पेट 10 बजे तक कोई रखेगा प्रत्येक दिन, आपका कहाँ से एनर्जी कहाँ मिलेगा नेक्स्ट डे? और बच्चा दिन रात मेहनत कर रहा है यहाँ पे। क्या गरीबी का आलम है कि विद्यार्थी हर एक दिन जो रात को सोता है यहाँ पे, आधी रोटी खाकर सोता है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि वो अपने माँ के हाथ का यहाँ भोजन नहीं मिलता है। बच्चे को अपने हाथ से बनाना पड़ता है खाना, खाया तो खाया, नहीं तो सो जाता है वो। ये हम नहीं बोलते, हम विद्यार्थी के बीच में रहते हुए उसकी कहानी जानते हैं। तो उस ट्रेनर को भी बताना चाहूंगा, जो बच्चा आ रहा है उस पे, उसका डाइट पे ध्यान एक दीजिए। सवाल है सर कि देखते हैं कि कई बच्चे पैर में इनकी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। कई बार आपके पास भी शिकायत लेकर आते हैं कि सर यहाँ पेन कर रहा है, वहाँ दर्द है, या फिर देखा जाता है कि पैर में कई बार जो साइज होता है वो भी चेक किया जाता है, तो उससे कैसे मतलब। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं एक स्टूडेंट को बोलाना चाहूंगा, इधर ही, जो सबसे यहाँ गलत चीज, कई सारा सोशल मीडिया पे मैं देखता हूँ कि वो सिंक पेन जब होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मैं थोड़ा सा बैठे लगा देते हैं ये। हाँ, बताइए। आइए इधर। मैं खुद मैं इसलिए बता रहा हूँ, तुम खड़े रहो, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि जो भी स्टूडेंट, खास करके कई लड़कियों को मैं अक्सर देखा हूँ वीडियो को वायरल करने के चक्कर में, बैठिए थे, जब आपका सिंक पेन हो गया, खड़ा कीजिए पाँव लगाइए। सिंक पेन अक्सर हड्डी पे होता है, यहाँ पे सिंक पेन, ये हड्डी है, यहाँ पे दर्द होगा। कई को देखते हैं जो स्ट्रक्चर होते हैं, वो जोर जोर से इसको प्रेस करेंगे, वेरी रॉन्ग, बहुत ही गलत, क्योंकि उस ट्रेनर को भी नहीं मालूम है कि यहाँ पे हड्डी है, इसमें मांस है क्या आप जो प्रेस कर रहे हैं।
फ्रैक्चर हुआ तो और ज्यादा दर्द उठेगा, आप उसको नहीं कर सकते हैं प्रेस। जब हमारा सिंक पेन हो गया, हड्डी में जब दर्द हो गया, आप उसको प्रेस नहीं कर सकते यहाँ पे, नहीं तो और ज्यादा प्रॉब्लम होगा। मैं कई सारा वीडियो देखा हूँ कि लड़कियां रो रही है, उसको जोर जोर से ट्रेनर प्रेस कर रहे हैं, दैट इज वेरी रॉन्ग। आपको अगर सिंक पेन है तो इसका एक ही उपाय, अगर ये यहाँ जो मांसपेशी है आप उसको प्रेस कीजिए, समझे, हल्का हल्का, और इसमें अजमाइन और लहसुन और सरसों का तेल का इस्तेमाल कीजिए आप, और हल्का से हाथ से इसको आप इस पे लगा सकते हैं, ना कि इसको जोर से मसाज कर सकते हैं, वो गलत है। अगर ज्यादा ही पेन यहाँ पे दर्द दे रहा, आपका मांसपेशी इधर उधर हो जाता है, तो बर्फ का सेकाई 100% कीजिए। किसका? बर्फ का। सप्ते में कम से कम एक बार बर्फ लिए और पूरा बर्फ से या टब में डाल के, उससे क्या होता है, जो मांसपेशी हिल जाता है, इधर उधर जो चला जाता है, वो आपको जगह पे आ जाता है। अब रहा सिंक पेन। सिंक पेन का आप कई बार देखे होंगे, इसका वर्कआउट है, इसमें कोई शक नहीं। जब इसका वर्कआउट है तो हल्का सा पाँव को स्ट्रेच कीजिए और पूरा पाँव को खींचिए और इस पे वॉकिंग कीजिए। इसमें 2-3 मैं एक सोलंकी पैरा डिफेंस एकेडमी का जो चैनल है मेरा, उस पे आप या तो जिस बच्चे को प्रॉब्लम होता है बोलिए, उस पर कमेंट डालिए, हम वीडियो डाल देंगे। और इसमें बहुत कुछ बता दिया जो कि आपको नहीं करना है। खास करके लड़कियां, सब लड़के सब मासूम होते हैं, और कुछ स्टूपिड किस्म के भी होते हैं कि सो कि मैं ट्रेनर हूँ और उसके साइड से कोई बच्चा आके प्रेस करते। कोई भी लड़का हो या लड़की, आप कभी भी जब हड्डी में पेन हो उसको प्रेस मत करने दो। और खास करके हो सके तो फिजियोथेरेपी 100 रुपया लेते हैं, वो कराते हैं, उनसे कराइए। बेबसा का पाँव खराब नहीं कीजिए। हम इतना ही बोल सकते हैं, माने तो वेल एंड गुड, नहीं माने तो आपकी मर्जी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो सर थे, बातचीत हुई है, लेकिन इनकी एक अलग कहानी है। सर ने कैसे स्ट्रगल किया, कैसे पैरा डिफेंस में इन्होंने कई ऑपरेशंस को अंजाम दिए हैं, इस पर आगे के वीडियो में हम वो पूरी कहानी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।